तुम्हारे साथ कभी धोखा हुआ है, लाइक इश्क मोहब्बत में हुआ होगा, लाइक सबके साथ होता है, कम से कम ये बात मैंने अपने आप को समझाई थी जब मेरे साथ हुआ था, तो हुआ ही होगा, ठीक है। एक दफ़ा हुआ होगा, आई फील सॉरी फॉर यू, आई फील टेरिबली सॉरी फॉर यू। दो दफ़ा हुआ होगा तो अजीब बात है, मतलब क्यों होता जा रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लाइक तुम कोई अजीब हरकत तो नहीं करते थे कुछ, मतलब तुम्हारे अंदर क्या रेड फ्लैग्स ही हैं, बस यू हैव टू डिटेक्ट दैट, यू नो। लेकिन अगर तीसरी दफ़ा हुआ है ना, तो देन यू आर मी, फिर तुम अली हुसैन। क्योंकि मेरे साथ 3 दफ़ा धोखा हो चुका है 2019 से। इन 2019 कार्डिफ का मैच था, ओले गुनर सोशल का लगभग आई थिंक पहला मैच था, एटलीस्ट प्रेम का तो पहला ही मैच था। We won that game very comfortably, or that game, actually made me a United fan. I used to have this thing for Rooney. He was one of my favorite players. और उस वक्त तक इतनी बॉल नॉलेज नहीं थी, तो ज़लातान भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई एम नॉट सेइंग दैट ज़लातान इज़ अ बैड प्लेयर, बट जब आप फुटबॉल देखना शुरू करते हो तो रोनाल्डीनियो, रोनाल्डो, R9, मेसी, नेमार, बेल, बेंजेमा और ज़लातान, ये वो नाम है जो कि सबसे पहले जिनसे आपका इंट्रोडक्शन होता है फुटबॉलिंग वर्ल्ड में। तो इट वॉज द सेम फॉर मी, इट वॉज नो डिफरेंट फॉर मी। अब मैंने फुटबॉल देखना शुरू किया था 2019 के अंदर। 2019 में था ओले गनर सोशायर। ओले गनर सोशायर के बाद आया माइकल कैरिक, जो कि इंटरम था थोड़ी देर के लिए, लेकिन मेन जो था वो आया रैल्फ रैग्निक। अब ओले के टाइम में हम जीतते थे हारते थे, देयर वर सम गुड मोमेंट्स। जो ब्रूनो का पहला सीजन था जो कि लॉकडाउन में था, वी वर इन द यूरोपा लीग फाइनल, वी वर इन द एफ ए कप सेमीफाइनल, और उसके अलावा हम जो है सेकंड आए थे, मतलब पॉइंट डिफरेंस 15 का था सीट से, लेकिन स्टिल वी वर सेकंड। वी क्वालिफाइड विद चैंपियंस लीग, जो कि अगली दफ़ा हम जलीलों के बाहर हो गए थे, लेकिन स्टिल देयर वर सम पॉजिटिव्स। हमने वो पेरिस के खिलाफ कम बैक भी किया था चैंपियंस लीग में, तो स्टिल कम ऑन, लाइक यू कैन से कि थोड़ा बहुत ठीक था, इतना बुरा नहीं था। लेकिन एट द एंड, व्हेन वी वर स्टार्टिंग टू बिल्ड अ टीम, क्रिस्टियानो, और जब हमारे पास बड़े बड़े नाम आ गए, राफेल बुरान, जेडन सैंचो, व्हेन वी वर एक्चुअली बिल्डिंग अ टीम, तो उस वक्त फैंस को ऐसे लग रहा था कि ओले इज़ नॉट द right person for this job, because like we're now getting serious, we want to be a proper football club। हम जो है एलेक्स फर्गुसन के बाद अब कर्ज तोड़ने लगे, अब हम जीतेंगे चैंपियंस लीग, अब हम जीतेंगे प्रीमियर लीग, सब कुछ जीत जाएंगे, हम ट्रैवल जीत जाएंगे। उस वक्त फिर हमने साइन किया रैल्फ रैगनिक, लाइक वो हमारा मैनेजर बन गया। नाउ रैल्फ रैगनिक हैड अ ग्रेट रेप्यूटेशन। रैल्फ रैगनिक जो है उसको गिन प्रेस जो एक प्लेयर, मतलब स्टाइल ऑफ प्ले है उसका, एक उस इंचार्ज और ओनर, और लाइक उसने वो इंट्रोड्यूस करा फुटबॉल में। थॉमस टूकल जैसे मैनेजर जो हैं वो उसको, यर्गन क्लॉप जैसे मैनेजर जो हैं वो उसको आइडियलाइज करते हैं, अपना एक गॉड फादर टाइप उसको स्टेटस देते हैं। सो इट वाज ऑल फाइनली ओलेगर सोसाइटी का यही मसला था कि टैक्टिक्स नहीं है, पीई टीचर है ग्लोरीफाइड सा। अब टैक्टिक्स आएंगे, अब वी वुड प्ले लाइक अ सिस्टम, वी वुड प्ले लाइक पेप गार्डियोला, मतलब प्रॉपर सिस्टम आएगा। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हो। वी फ्लॉप्ड, रोनाल्डो फ्लॉप्ड, सेंचो फ्लॉप्ड, वरान फ्लॉप्ड, कैसेमीरो नहीं था उस वक्त, रैशफोर्ड फ्लॉप्ड, ब्रूनो फ्लॉप्ड, पॉग्बा फ्लॉप्ड, एवरीवन फ्लॉप्ड अंडर रैल्फ रैगनिक। It was the disaster, it was the worst time I have seen United में since I started following, और काफ़ी ज़्यादा है। तो लाइक अगर मैं कह रहा हूँ ना कि सबसे बुरा है, तो मान लो कि बहुत बुरा था, मान लो कि सबसे बुरा था। खैर, अब रैल्फ रैगनिक का ये था कि यार वो थोड़ी देर के लिए बनाए, ड्रेसिंग रूम में ना लोग उसको रिस्पेक्ट नहीं करते, मतलब अब देखो ना, अब मुझे पता है कि ये एक नया टीचर आया, सही है, ये मेरे पे रोब झाड़ रहा है, लेकिन मुझे पता है कि यार इसने 6 महीने बाद चल जाना, तो मैं उस टीचर को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, ठीक है। लेकिन ये मुझे पता है कि ये एक मतलब काफ़ी रिनोन टीचर है, और ये रहेगा, इसने 10 साल रहना है, और ये बिग टाइम है, तो मैं उनसे पंगा नहीं ले सकता, मैं सर सर कह के झुक झुक के उनसे बात करूँगा, तमीज़ से बात करूँ, तमीज़ से रहूँगा, प्यार से रहूँगा, जो भी है, ठीक है। अब यही चीज़ हुई रैल्फ रैगनिक के साथ। लोग कहते थे कि क्योंकि उसने रहना ही बहुत थोड़ी देर है, तो प्लेयर्स लाइक मार्कस, सेंचो, ये प्लेयर जो है ना रिस्पेक्ट नहीं करते ड्रेसिंग रूम में ना, उसका एक होल्ड नहीं है। मतलब मगवायर की वॉइस उससे ज़्यादा है, मतलब समझ रहे हो कितने बुरे हालात है कि मगवायर की लोग ज़्यादा सुन रहे थे रैल्फ रैगनिक से। वो रैल्फ रैगनिक जब भी पोस्ट मैच में आता हार के, वो ये कहता है कि जी सब कुछ बदल दो, ये टीम ये है वो है, इसको एक ओपन हार्ट सर्जरी की ज़रूरत है इस टीम को। मतलब काफ़ी गंदी सिचुएशन थी, तुम समझ रहे हो ना, लाइक सब कुछ खराब था, और उस बंदे को कोई इंपॉर्टेंस नहीं था देता। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि हमें एक लॉन्ग टर्म मैनेजर चाहिए, हमें वो मैनेजर चाहिए जो टैक्टिक्स भी हो, जिसके जो थोड़ा सा रिनोन भी हो, जिसके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो परमानेंट हो, ताकि ये वाला मसला ना है कि लोग उसकी बात नहीं सुनते क्योंकि वो कौन सा परमानेंट है या उसने कौन सी ज़्यादा टाइम निकालना है क्लब में। उस वक्त हमने साइन किया, या हमने उस वक्त अपना मैनेजर बनाने का फैसला किया, एरिक टेन हैग को। एरिक टेन हैग आईएक्स में क्या बात है, चैंपियंस लीग सेमीफाइनल तक पहुंच गए थे। अगर लूकस मोरा हैट्रिक ना मारता तो देवर इन द चैंपियंस लीग फाइनल अगेंस्ट लिवरपूल, और जीत भी सकते थे। एरिडिविजी पे एरिडिविजी, डोमेस्टिक कप पे डोमेस्टिक कप, एरिटन हैग के पास सारे वो बॉक्सेस वो फिल कर रहा था जो कि यूनाइटेड को उस वक्त चाहिए था।
आई सॉ द गेम जिसमें उन्होंने स्टैंड से दिखाया था कैरेट हैग वाज वाचिंग द गेम और ही वाज फुल पम्प्ड। वैसे तो हम वो मैच भी हार गए थे, मतलब नॉट अ न्यू थिंग, जब आप यूनाइटेड की बात करें तो ज़्यादातर यही चांसेस हैं कि हार जाते हैं मैच, बट इट वाज ऑल पॉजिटिव्स एज अ फैन। इट वाज माय थर्ड टाइम फॉलिंग इन लव, और आई थॉट दिस टाइम आई एम फॉलिंग इन लव विद द राइट मैनेजर, विद द राइट पर्सन। ओके, जो यूनाइटेड के ओजी फैंस थे वो भी हाइप थे, और फिर ज़ाहिर क्रिस्टियानो था हमारे पास, तो जो क्रिस्टियानो की एक फ़ैन बेस होती है वो भी हाइप थे। वो जब आयक्स ने फेस किया था ना यूवेंटस को, तो वो एक हैरी टेन हैग की स्माइल करते फोटो है, एक रोनाल्डो की स्माइल करते फोटो है, ऐसे हाथ क्लैप कर रहे हैं, तो वो वाली फोटो वायरल भाई हर जगह। लोग कह रहे हैं कि ही इज गोना ब्रिंग आउट द बेस्ट ऑफ क्रिस्टियानो, मगर इट वॉज अ डिजास्टर। फड्डा हो गया, पियर्स मॉर्गन के पास गया रोनाल्डो, इट वॉज डिजास्टर। उसने कहा कि आई डोंट रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही डजंट रिस्पेक्ट मी, और कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया गया, रोनाल्डो चला गया, वरान को इंजरी पे इंजरी, कैसेमीरो साइन किया, बस पहले से ठीक था वैसे ही है, मार्टिनेज साइन किया, छोटा है नहीं, अच्छा नहीं चल रहा, ठीक है, एंटनी वो तो आई कांट इवन टॉक ऑन द चैनल अबाउट हिम। ग्रीनवुड, चलो ग्रीनवुड की उसकी मतलब उस पर गलती नहीं है। ब्रूनो फर्नांडिस बड़ी गेम्स में गोस्ट है, उस छोटी टीम में दे दो वो कर लेगा, छः गोल भी मार देगा, ठीक है। मार्कस रैशफोर्ड ही गॉट बिट ऑफ मार्कस रैशफोर्ड, हमने पिछले से वो वो थोड़ी सी क्वालिटी देखी थी रैशफोर्ड की, मगर ही इज़ नॉट अचीविंग दैट, वो वाला उसकी करियर के अंदर पॉइंट नहीं आ रहा कि वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सके, ठीक है। और इस सीजन भी ही इज़ नॉट बिन कंसिस्टेंट। मैं ये नहीं कह रहा इज़ बिन वेरी बैड लाइक मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है। और फिर बात करते हैं जेडन सैंचो। जेडन सैंचो पे मैं पूरी वीडियो भी बना रहा हूँ, वो भी आ जाएगी एक दो दिन में। लेकिन जेडन सैंचो की क्या बात करनी है, जेडन सैंचो का फटा हो चुका है। एंटनी एरिक टेन हैग साहब को ना एंटनी चाहिए, ना एरिक टेन हैग साहब को जेडन सैंचो चाहिए। अब बात करते हैं मैच के बारे में, काफ़ी इंट्रोडक्शन हो गया। तीसरा धोखा मैं आप लोगों को बता रहा था मुझे किस तरह हुआ। आज ब्राइटन का मैच था यूनाइटेड का, और पहले 10-20 मिनट वी वर वेरी गुड, ऑनेस्टली वी से मुराद यूनाइटेड को लाइक आई एम वेयरिंग अ इंटर मिलान शर्ट व्हिच इज गॉर्जियस बाय द वे, इफ यू वांट टू बाय दिस आई कैन पुट द लिंक जहाँ से मैंने खरीदी है, ब्यूटीफुल स्टफ। इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड, वैसे ही कह रहा हूँ अगर तो चाहिए। अच्छा, बात कर रहे थे ब्राइटन के मैच की। ब्राइटन को आप देखते हो तो डजर्बी ने सबको बेच दिया है, मगर स्टिल दे आर परफेक्ट। they are the they play such good football कि when they scored the third goal against United, I was clapping. I was literally clapping and I was like shocked and I was like कि यार देखो, एक मैनेजर जो कि जिसको सच्ची में इंटेलिजेंस होती है ना, कि जिस तरह गेम खेलते हैं, जो मैनेजर सच में टैक्टिक्स जानता है ना, वो किसी को भी हरा सकता, वो किसी को भी हरा सकता। यूनाइटेड लॉस्ट 3-1 टू ब्राइटन होम में, ओल्ड ट्रैफर्ड में। 20 गेम्स का रिकॉर्ड टूट गया। सिटी को उड़ाया था खत्म, पूल को उड़ाया था आई गेस, हाँ खत्म, कुछ भी नहीं, सारे रिकॉर्ड। 20 गेम्स का रिकॉर्ड जो है वो ब्राइटन, पहले भी मेरा ब्राइटन ने तोड़ा था, पिछली दफा पहला मैच था ब्राइटन के होम में, ग्रोस का गोल था, ग्रोस का गोल है। 3-1, इट कुड हैव बीन वर्स। एक सेव अच्छा किया, वाहिद सेव ही था वैसे वो उनाना का, लेकिन इट वाज गुड सेव। 4-1 भी हो सकता था, फाती का भी गोल हो सकता था, मगर व्हाट अ पैथेटिक परफॉर्मेंस बाय मैन यूनाइटेड। आप यूनाइटेड के मैचेस देखते हो ना, तो देयर इज नो इंटेंट, देयर आर नो टैक्टिक्स, आपको समझ ही नहीं आती कि आप एज अ टीम करना क्या चाहते हो। यू सी सिटी, दे पोजेशन बॉल है, ठीक है, उनके मेन। आप चेल्सी को छोड़ो, अगर आप लिवरपूल की बात करते हो, ठीक है, तो लिवरपूल के पास कुछ भी हो जाए, हार्ड भी रहे हो ना, कम बैक, दे आर गोना मेक द कम बैक। अगर एनफील्ड में खेल रहे हो ना, कभी नहीं जीत सकोगे, आखिरी मिनट में वो कम बैक मार देंगे, सलाह कहीं ना कहीं से गोल निकाल लेगा। दे ऑलवेज गॉट दैट कि उनके पास चांस है कि वो हारेंगे नहीं, आप पूरा मैच लीड करोगे, वो एंड पे जीतोगे। स्पर्स तो चेंज हो गए, स्पर्स तो वो लाफिंग स्टॉक रहे, लाफिंग स्टॉक अब हम, मैन यूनाइटेड न्यू लाफिंग स्टॉक ऑफ प्रीमियर लीग। आर्सेनल है तो आर्टेटा ने जब कुछ तब्दील कर दिया, डैक्लन राइस की साइनिंग से उसने बदल ही दी है। उसने बता दिया है कि प्लीज डोंट कंपेयर मी टू दिस बाल्ड फ्रॉड, ठीक है, आई एम बेटर देन आई कैन हैव। मैन यूनाइटेड बट 2-0 डाउन, 2-0 डाउन, ठीक है। अब आपको चाहिए कि आप क्या करो, आप रैशफोर्ड को ड्रॉप कर दो, ठीक है, आप प्लेस्ट्री को लाओ और आप गर्नाचो को लाओ, ठीक है, साथ आप हैनिबल को ले आओ, किसी यंग प्लेयर को भी ले आओ, कैसमीरो को रहने दो, मैकटोमिनी को उतार दो, ब्रूनो की अच्छी गेम नहीं थी जा रही तो ब्रूनो को उतार दो, ठीक है, आप ये कर सकते हो। दिस इज द मोर सेंसिबल डिसीजन टू डू। अब एरिक टेन हैग साहब ने क्या किया, एरिक टेन हैग ने 60th मिनट पे हॉलैंड को उतार दिया, लाइक हु वाज द बेस्ट प्लेयर इन माय ओपिनियन इन दैट गेम, हॉलैंड को उतार दिया, और उसकी जगह वो लेके आता है लेजीएस्ट प्लेयर इन आवर स्क्वाड एंथनी मार्शियल को। रशफोर्ड को नहीं उतारा डिस्पाइट हिम बीइंग सो सेल्फिश। आखिरी 85th मिनट में वी वर 3-1 डाउन, उस वक्त वो लाता है गर्नाचो को, उस वक्त वो लाता है प्लेस्ट्री को, व्हेन इट वाज सो डिफिकल्ट। लाइक अगर आप सिर्फ 10 मिनट पहले भी सब्स कर लेते, और अगर सिर्फ 10 मिनट पहले भी अगर आप 3-2 कर लेते, तो देयर वाज अ ग्रेट चांस दैट एक्स्ट्रा टाइम में आप होम सपोर्ट के साथ शायद 3-3 करके ड्रॉ कर लेते।
बट यू नो देयर इज नो इंटेंट. जब स्टार्ट करते हो आप गेम तो यू आर डिसेंट, बट अगेंस्ट फॉरेन शुड कंप्लीटली कोलैप्स, तो दैट इज नॉट कंसिस्टेंट. लेकिन उसके अलावा यू नो यू डोंट शो एनी सॉर्ट ऑफ फुटबॉल इंटेलिजेंस. यू सी ब्राइटन, वो प्रेस रेजिस्टेंट है. आप उनके एक प्लेयर पे यू नो तीन प्लेयर आएंगे हमारे, तो वो इधर बॉल निकाल देगा, अगर प्लेयर्स इधर खड़े होंगे तो इधर पास कर देगा. दे भाई वो 3 गोल करके भी ऐसे इंटरसेप्शंस कर रहे होते हैं जैसे कि वो 3-0 डाउन. I am in disbelief how good of a manager De Zerbi is, and you know they have sold every fucking player in their team, and still they are one of the best teams right now in the world, not in the Premier League, in the world. They can defeat a lot. They can defeat Arsenal. They can defeat Chelsea. They can defeat Liverpool. They can defeat Man. They did defeat Man U. They can defeat everyone. They can defeat Inter Milan, Juventus. हर टीम को कम से कम वो चैलेंज कर सकते. They can even defeat Bayern Munich on that day. I really want this video to be, highlight of how good De Zerbi is, and how good of a manager he is, and how good of a system they play with. You know, beautiful football. दिल करता है कि आप फुटबॉल देखो. मतलब मैं ब्राइटन के मैचेस देखता हूँ, अब देखता हूँ, दिल से देखता हूँ. आज भी एज आई सेड कि जॉन पेड्रो ने जब गोल किया, आई वाज हैप्पी कि यार देखो, सब कुछ बेच के भी वो जिसको खरीदते हैं, दे टर्न सैंड इनटू गोल्ड, यू नो. And Man United turns gold into sand. That is what they have done with Sancho. That is what they have done with Anthony. That is what they have done with Casemiro, Varane. Literally every function. Even Onana. वो भाई Onana के साथ क्या मसला है? Save क्यों नहीं करता? वो तो हाथ में डाला. Bro, one goal we scored. Hannibal. What a strike that was. That just shows कि मार्कस रैशफोर्ड साहब जो हैं वो ट्राई नहीं करते. मार्कस रैशफोर्ड जो हैं वो कॉर्नर के एंड पे जाके फिर शॉट करने. क्या समझते हो भाई तुम अपने आप, लाइक रूड हुलिट हो तुम, क्या हो तुम, कहाँ से उधर से कैसे गोल कर लोगे? रोबर्टो कार्लोस वाली तुम्हारे अंदर टेक्निक. ब्रो आई डोंट अंडरस्टैंड कि यूनाइटेड जो है वो होम में भी एक टीम को नहीं हरा सकते. यूनाइटेड किसी भी टीम को नहीं हरा सकते. दिस इज सो फकिंग डिस्टर्बिंग. एंड क्या कहूँ मैं कि यार क्या ही बोलूँ, लाइक क्या हो गया हुआ है. आई थॉट कैरेक्टर नैक आएगा, ही माइट चेंज सम थिंग्स, शायद थोड़ी बहुत ग्लोरी वापस आएगी, बट इट इज़ वर्स. अगर तुम मुझे ये कहो कि ये गेम हमने रैग्निक अंडर खेली तो आई वुड से यस, हाँ हमने ये गेम रैग्निक अंडर खेली थी. अगर तुम मुझे बोले कि हाँ तो ऐसे खेलते थे हम, तो फिर फ़र्क कहाँ आया? तो फिर क्या क्या मतलब तीसरी दफ़ा हार्डवेक, तीसरी दफ़ा फ्रॉड. वाई ऑलवेज मी, वाई ऑलवेज अस मैन यूनाइटेड फैंस? क्यों why can't you play with the system? Why can't you just fucking drop Marcus Rashford and Bruno Fernandes and all these big names for one game and try to play those players जो कि बैच के लिए खेलना चाहते हैं, जो कि सच में बैच के लिए खेलना चाहते हैं, who honestly want to play for this team, who want to make it big in their lives. ये प्लेयर्स के, इन प्लेयर्स के दिमागों में इतने पैसे हैं और इतने प्री ऑक्यूपाइड हैं प्लेयर्स के, दे डोंट गिव देयर 100%. यू आर सेइंग मी दैट कैसेमीरो गिव्स हिज 100%? नॉट एट ऑल. जब आपने 80-85 मिलियन का कोई सीडीएम खरीदना था, तो व्हाई वाज कैसेमीरो योर फर्स्ट चॉइस? व्हाई वाज डेक्लन राइस नॉट योर फर्स्ट चॉइस? डेक्लन राइस इज मतलब लॉन्गिटिव. आई एम नॉट कंपेयरिंग राइस टू कैसेमीरो, ठीक है? कैसेमीरो इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीडीएम ऑफ ऑल टाइम्स. 5 चैंपियंस लीग, a lot of titles, but he was playing in a good team, Madrid. Please don't forget that he was playing in a good team. He was playing in a good system. अगर यूनाइटेड अच्छी टीम होती, या अगर आप इसी कैसेमीरो को पेप के सिस्टम में डाल दो, सिटी में डाल दो, तो he would cherish, he would blossom in that team. But because you are playing in a team which is so fucking selfish, कि जिसके अंदर पास भी नहीं किया जाता है. रॉसमस हॉलैंड इतनी दफा क्लियर था, मगर मार्कस रैशफोर्ड वांटेड टू, and because of this it costed the game. Marcus Rashford and his selfishness costed us the game. बाकी लीचे और लिंडलॉफ की तो बात है ना. only positive from this game is सर्जियो गिग्नान, जिसने जनवरी में चले जाना है उसे. और Rasmus Hall again. Rasmus Hall, I know he was nowhere to be seen in the game, but when he was on the ball, at least कुछ positive. For God's sake, change the way you play football. प्लीज क्रिएट एन आइडेंटिटी. हारने से कोई मसला नहीं, हारो, पूरा प्रेम के मैचेस रेलीगेट हो जाओ, लेकिन किसी आइडेंटिटी के साथ खेलो, कोई सिस्टम के साथ खेलो, ओवरलैपिंग फुल बैक्स खेलो, बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर्स 3-3 खिलाओ, डिफेंसिव फुटबॉल खेलो, अटैकिंग माइंडसेट के साथ खेलो, लॉब बॉल खेलो, ओवरलैप, जो कुछ किसी इंटेंट के साथ, किसी सिस्टम के साथ तो खेलो ना. ऑल ऑफ द गेम्स वी हैव वन दिस सीजन अभी तक, बल्कि ऑल ऑफ द अभी टेन्योर जो रहा है टेनाकी, दैट हैज ऑलवेज बीन, यू नो,
एक इंडिविजुअल की ब्रिलियंस जिसकी वजह से हम वो गेम जीते हैं। मतलब कभी ब्रूनो बहुत अच्छी फॉर्म में है तो वी वन द गेम, कभी रैशी बहुत अच्छी फॉर्म में है तो वी वन द गेम, कभी लिसांड्रो अच्छी फॉर्म में है तो हमने कंसीड नहीं किया, ढाया अच्छी फॉर्म में है तो हमने कंसीड नहीं किया। बट there is no system, and until we don't find a proper system, until we don't find an identity, तुम एम्बराबाद की जगह रॉड्री ला के रखते हो इस टीम, तुम हॉयलैंड की जगह हालैंड रख के रखते हो इस टीम में। जब तक आप एक सिस्टम के साथ, एक माइंडसेट के साथ, टैक्टिक्स के साथ, इंटेंट के साथ फुटबॉल नहीं खेलोगे, नथिंग इज गोना चेंज। फुटबॉल इज डिफरेंट फ्रॉम हाउ इट यूज टू बी 10 years ago। अब बड़े नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। वी हैव सीन इट ऑलवेज के ब्राइटन, एस्टन विला, इवन आर्सेनल, ऐसी टीम जिनके पास नहीं थे इतने बड़े प्लेयर्स, दे हैव परफॉर्म्ड सो वेल इन प्रीमियर लीग, क्योंकि बड़े नामों से फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, बस नहीं पड़ता। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस कैन कि हो सकता है यू कुड हैव वन दिस गेम इफ यू वुड हैव प्लेड Pelestri, Garnacho and Højlund and a midfield of Hannibal, McTominay and probably Bruno, शायद जीत जाते। Play those players who wanna play for this badge. Don't play those players who are just selfish and they just want to post this on Instagram after the game, जिनकी सबसे बड़ी मोटिवेशन ये है कि गेम के बाद हमने ये करना है और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है। For God's sake, for God's sake, वरना I think that it is my time to move on and start finding a new partner. And I think that if this poor form, and it's not about the score again, I'm saying it again and again, मुझे स्कोर से फ़र्क नहीं पड़ता, हारो जितनी हारो मुझे कोई मसला नहीं, हारते जाओ कुछ नहीं होता, but at least play good football, at least take your chances, at least show some identity, show some intent, for God's sake, for God's sake. I'm very sad, so just subscribe or like click on the bell and whatever. Thank you for watching. I'll see you in the next one. Allah Hafiz.